हेलो दोस्तों, ये वीडियो एक्सक्लूसिवली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मोटिवेशनल वीडियो का वेट करते रहते हैं, जिससे कि उन्हें कोई ऐसा रास्ता मिले जो उन्हें मोटिवेट करे और वो आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें वो बेटर कर सके। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पिछले साल रिज़ल्ट बेटर नहीं कर पाए हैं और घोर चिंता में डूबे बैठे हुए हैं कि पता नहीं इस बार क्या होगा। तो मैं ये बता दूं कि जो स्टूडेंट्स अपने लाइफ में वाकई कुछ करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप ध्यान से सुनिएगा कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किताबों के ढेर लगाए रखते हैं और सिर्फ बोलते रहते हैं कि मैं इस बार ये कर लूँगा, वो कर जाऊँगा, जो पिछली बार नहीं किया उससे कहीं बेहतर कर लूँगा। बट ऐसा होता नहीं है। जो भी पिछली बार किया होता है उससे भी उनका रिज़ल्ट डाउन आ जाता है और फिर इसका ब्लेम वो अपने सिलेबस, टीचर्स, स्कूल मैनेजमेंट और बढ़ते कॉम्पिटिशन्स, हार्ड सिलेबस पर लगा देते हैं। पर ऐसा होता नहीं है। मैं आप सभी का थोड़ा मूड अच्छा करने के लिए एक किस्सा सुना रही हूँ। अभी थोड़ी देर के लिए किताबों को साइड में रख दीजिए और इस किस्सा को ध्यान से सुनिए। ये महाभारत से जुड़ी हुई है। मैंने भी सुना ही है और आज मैं आप लोगों को सुना रही हूँ कि एक बार जब महाभारत युद्ध के दौरान जब युद्ध आरंभ होने वाली थी, दोनों गुटों यानी जो पांडव और कौरव थे उनके सभी योद्धाएं रण में खड़े हो गए थे। तब अचानक से अर्जुन ने तीर चलाने से मना कर दिया और कृष्ण से कहने लगे कि हे माधव, क्या हमने तीर चलाना इसी दिन के लिए सीखा था कि तीर हमें हमारे अपने ताऊ, चाचा, गुरु, मामा और हमारे परिजन पर चलाना पड़े? मैं ऐसा युद्ध नहीं करना चाहता। मैं इन सब का हत्यारा नहीं बनना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार का हत्यारा कहलाऊँ, ऐसा कौन सा धर्म है? मैं इस धर्म को नहीं मानता। भला कौन सा धर्म ये कहे कि आप अपने ही परिवार को ख़त्म कर दो? जिन्होंने हमें गोद में खिलाया उन्हीं का मैं आज कैसे हत्या कर दूं? ये कहते हुए पूरी तरह से धनुष को नीचे रखकर और एक साइड में बैठ जाते हैं। स्वयं कृष्ण उनसे ऐसा करने को कह रहे थे, पर उन्हें ये पता नहीं था कि ये स्वयं कृष्ण है जो पूरी दुनिया की बागडोर अपने हाथों में रखते हैं। तब कृष्ण ने कहा कि कौन कहता है कि अर्जुन अधर्मी है? कौन कहता है कि अर्जुन अपने परिवार को ख़त्म कर रहा है? कौन कहता है कि अर्जुन अपने ही परिवार का हत्यारा है? अर्जुन तो सिर्फ उसका हत्या कर रहा है जो धर्म के साथ नहीं है, जो अधर्मी है। ये तू नहीं, ये कृष्ण करवा रहा है। तुम तो सिर्फ वही कर रहे हो जो तुमसे करवाया जा रहा है। योद्धाएं तो सिर्फ एक जरिया होते हैं। युद्ध करवाना तो कृष्ण के हाथ में है। तुम धनुर्धर ही बने थे इस महाभारत के लिए। आज परिणाम की घड़ी है
और परिणाम का चिंता तुम्हें करना नहीं है। परिणाम तो मैं देता हूँ, परिणाम तो कृष्ण देते हैं। तुम्हारा तो सिर्फ काम है कर्तव्य करना, जो तुम्हें सिखाया गया है, जो तुमने अपने गुरु से सीखा है। आज तुम सिर्फ वही करो, तुम सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करो, परिणाम मैं दूंगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी काम हम करते हैं हमसे करवाया जाता है, हम सिर्फ एक मोहरा है। आप सभी विद्यार्थी हो, आपका काम है अपने किताबों के साथ दोस्ती करना, उसको दिल से पढ़ना, समझना और इतनी गहराई से पढ़ना कि परिणाम हमेशा आपके हाथ में ही हो, आपके हक में ही हो। तो फिर परिणाम सोचकर चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप सिर्फ अपना फोकस अपने स्टडी पर दीजिए, अपनी पढ़ाई पर दीजिए। आप सिर्फ प्रयास करिए, क्योंकि सिर्फ प्रयास करना आपके हाथ में है। आप उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश करिए। अगर आप तन मन से प्रयास करेंगे तो हमेशा परिणाम आपके हक में होगा। आप कल की चिंता मत करिए। तमाम स्टूडेंट्स से मैं निवेदन करती हूँ कि वो सही प्रयास सही दिशा में करे। ज़बरदस्ती से कुछ भी हासिल नहीं होता है, या सिर्फ कहने भर से उन्हें अच्छा रिज़ल्ट मिल जाए, ये भी संभव नहीं है। इस कठोर दुनिया का सामना करना है आपको। आप इस दुनिया को एक बार झांक के देखिए कि कितनी कठोर है, कोई किसी का नहीं है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आपको ज्ञान ही रास्ता दिला सकता है, और ज्ञान सीखने का अभी वक्त है। माँ बाप आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। आप बिना ज्ञान का इस दुनिया का सामना नहीं कर सकते। आपको अर्जुन की तरह प्रशिक्षण लेनी पड़ेगी, और आपकी नज़रें सिर्फ आपके लक्ष्य पर होनी चाहिए। किताबों से लगाइए, उसे अपना दोस्त समझकर गले लगा लीजिए। सच्चा साथी बन, वो आपको हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको सही राह दिखाएंगे। बाकी पूरी दुनिया झूठी और मतलबी है। समय का कद्र करिए, समय के साथ चलना सीखिए। जब सारी दुनिया सो जाए तो आप किताबों के साथ बिताइए। आप अपने माँ बाप, अपने देश, अपने समाज, अपने परिजन के साथ और देश के साथ साथ आपके माँ बाप के सपने जुड़े हैं। ये तब तक ही आपके साथ हैं जब तक आप कामयाब न हो जाए। आज को समझिए और आज में रहिए, और सिर्फ आज के बारे में सोचिए। और आज आपका धर्म है पढ़ाई करना। तो आप सोशल मीडिया रील्स से थोड़ा हट के आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। सेल्फ मोटिवेट रहिए। आप किस बैकग्राउंड से हैं, आपके माँ बाप क्या करते हैं, आपके परिजन आपसे क्या उम्मीदें लगाए हैं, इस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करिए। मुश्किलें आएंगी, पर आपको उससे आगे निकलना है। एक बार अगर फेल हो गए तो कोई बात नहीं, आप एक कोशिश और करिए, लेकिन आज में ही करना है। आपको जो नहीं आता है उसको समझने की कोशिश करिए। अपने गुरु से, अपने शिक्षक से उसे समझाने को कहिए, वो आपको समझाएंगे। एक नहीं 100 बार समझाएंगे, लेकिन
कुछ तो आपको समझ में आएगा, ज़रूर आएगा। बस आपका काम है सीखने की कोशिश करते रहने का। इसमें आपकी गलती नहीं है। अभ्यास से हर असंभव काम को संभव बनाया जाता है। अगर आपको लगता है कि उसको अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आप ये समझिए कि उसने अभ्यास कर कर के आसान बना दिया है। अगर सपने देखने का हौसला रखते हैं तो मेहनत करने कि हौसला भी पालना होगा, और तब आपकी मेहनत रंग लाएगी तो देश क्या पूरी दुनिया में आपका नाम होगा। फिर से मैं वही कहूँगी कि लगा दो जान मेहनत में सफलता कदम चूमेगी, लगा दो जान मेहनत में सफलता कदम चूमेगी। खुशी तुम्हें तो होगी ही, काफ़ी खुशी मुझे होगी। जय हिंद, जय भारत।